गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। आइए देखते हैं कि करंट वीक में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है ऑन डिफरेंट करेंसी पेयर्स और यहां से हम क्या एक्सपेक्ट। दिस वीक डॉलर इंडेक्स लॉस्ट 0.7% वर्सेस द बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज। Dollar lost 0.44% versus the Japanese yen. Euro gains 0.84% versus the dollar. British pound gained 0.85% versus the dollar. US jobless claims. The number of Americans filing new claims for unemployment fell again last week, pointing to a still strong jobs market. आइए अभी टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में आते हैं। आप देखोगे कि प्रीवियस फ्राइडे का जो क्लोज था वो रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज दिया था एट 105.25 से 105.75 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन था। मेरा लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस आप देखोगे जहां पे हमने ये डिस्कस किया था, क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, वो हमारा क्वेश्चन था। इस हफ्ते में हमने क्या देखा, इट टुक रेजिस्टेंस एंड ग्रेजुअली कमिंग डाउन। देखने वाला बात यह है कि आरएसआई जो पिछले फ्राइडे को 68.50 तक चला गया था, वापस बिलो 60 आके अभी रेजिस्टेंस 60 पे लेके नीचे आ रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स रेंज शिफ्ट, दैट मींस रेजिस्टेंस। तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आना चाहिए। अभी हम आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, मंथली पे एक नजर डाल लेते हैं। आपका मंथली जो है फरवरी मंथ में अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। इट टुक सपोर्ट एट द प्रीवियस सपोर्ट जोन, जो उससे पहले रेजिस्टेंस एरिया था। क्या था? 102.25 से 103.75 के बीच में। इस महीने में जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ है, ओनली 3 ट्रेडिंग डेज हुआ है। दैट बीइंग द केस, आपका ये जो 3 दिन में एक छोटा सा बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी काफी कैंडल कंप्लीट होने के लिए काफी दिन, पूरा महीना बाकी है। सो देखने वाला बात है, क्या ये फरवरी मंथ का जो बुलिशनेस था वो फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है या नहीं करता है। उसी को हम टेक्निकल वे पे, टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा डिसिफर करने का प्रयास करें। आपका सितंबर मंथ में आरएसआई 80 के ऊपर चला गया था, धीरे धीरे बिलो 60 आया एट 53। कौन सा महीने पे? जनवरी पे। एंड अभी ये 60 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम बिलो, और दिस मंथ में इसका जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ घूम चुका है, हालांकि कैंडल कंफर्मेशंस बाकी है। सो दैट इंडिकेट्स दैट देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि ये आपका यहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा अगर इट इज अनेबल टू मूव अबव 60। क्या? मंथली आरएसआई इफ इट फेल्स टू मूव अबव 60 then there are higher possibilities कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आ सकता है। दिस इज एज पर मंथली एनालिसिस। अभी आते हैं वीकली पे। वीकली पे क्या हो रहा है? पिछले हफ्ते का मेरा डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस देखोगे, उस टाइम पे ये ग्रीन कैंडल था, जोन था इमीडिएट सेंटर बैंड एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। सो हमारा ये क्वेश्चन था, क्या ये सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा? इस हफ्ते में एक नेगेटिव कैंडल दिया है परफेक्टली एट सेंटर बैंड। व्हाट इट इंडिकेट्स? देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। आपका अभी यहां पे एक डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड का ट्रेड सेटअप बन रहा है। क्या डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड सेटअप, उसका डिटेल्स मेरे YouTube चैनल बरुआज वे में आप देखोगे, डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड सर्च करके। सो ये लोअर बैंड से सेंटर बैंड में जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड उसका जो एक टाइम फ्रेम नीचे, दैट इज द डेली, वो लोअर बैंड से अपर बैंड में जाके फिर वापस नीचे आने का प्रयास कर रहा है। अभी हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करने का प्रयास किया है, तो आने वाले दिनों में ये
ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देता है, अगर देता है उसके बाद ग्रेजुअली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन होता है, इन सच ए केस ये जो डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड है, इट विल गिव अ टारगेट ऑफ डॉलर इंडेक्स कमिंग डाउन टुवर्ड्स 101.50 से 102 के तरफ। कंडीशन क्या है? डेली पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे आना चाहिए एंड उसके बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करना चाहिए, देन ये टारगेट। और एक कंडीशन है, अगर वीकली पे ये करंट वीक का हाई और प्रीवियस वीक के हाई को क्लोज करके ऊपर की तरफ क्लोज दे देता है लाइक दिस, इन सच ए केस मेरा ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन निगेट करेगा मतलब इट विल फेल टू रीच इट्स टारगेट। दैट बीइंग द केस हमारा हायर प्रोबेबिलिटीज है डॉलर इंडेक्स पे कि इट इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स 101.50 से 102.00 विथ टू कंडीशंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना चाहिए एंड ग्रेजुअली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करना चाहिए ऑन डेली। ऑन वीकली ये एक बिग बुलिश कैंडल बनना नहीं चाहिए क्लोजिंग अबव दिस वीक एंड प्रीवियस वीक्स हाई। अभी आते हैं डॉलर रूपी। India's FX reserve fell for the fourth straight week to a 3-month low of $560.94 billion versus $561.27 billion on 17th of February. कल बहुत ही ज्यादा एक्शन हो चुका है हमारा इंडियन मार्केट में। It opened at 82.27, high of 82.36, low of 81.92 and closed at 81.97. हमारा इंडियन मार्केट अप टू 330.97 में 81.97 पे क्लोज दिया, लेकिन ओवर यूएस मार्केट में ये 81.66 पे क्लोज दिया है। अभी आते हैं हायर टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस। आप देखोगे मंथली, पहले आते हैं मंथली में क्या हुआ है। आप देखोगे मेरा प्रीवियस एनालिसिस, अक्टूबर बुलिश, नवंबर बेयरिश, दिसंबर बुलिश, जनवरी बेयरिश, फरवरी बुलिश। क्या मार्च बेयरिश कैंडल होगा? एज पर द ट्रेंड ये बेयरिश होना चाहिए, लेकिन लास्ट वीक में ये 82.90 के ऊपर था एंड इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक अबोव 83। दैट वाज द कंडीशन ऑन लास्ट मंडे एंड इवन मंडे एंड ट्यूसडे को भी, दिस मंडे एंड ट्यूसडे को भी था, जहां पे डॉलर भी वाज ट्राइंग टू ब्रेक अबोव 83। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स आर सिटिंग, अगर ये 83 के ऊपर चला जाता है तो एक जूम करके 8350 जा सकता है, लेकिन वो उधर 82.95 के ऊपर सस्टेन ही कर नहीं पाया। इनविजिबल हैंड्स आर सेलिंग एंड अच्छा खासा सेल करके वो 82.55 के तरफ लेके आया एंड कल का जो प्राइस एक्शन गैप डाउन ओपन एंड नीचे के रूपी एप्रिसिएशंस। दैट बीइंग द केस मंथली पे आप देखोगे एक रेंज है 82.75, 83 on the higher side and 81 on the lower side. So ₹2 का एक प्राइस मूवमेंट। What it says, यहाँ पे एक तो है आपका कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन के बाहर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ₹2 ऊपर, यानी 83 के ऊपर अगर मंथली बेसिस पे चला जाता है तो 85 की तरफ, अगर 81 के नीचे आता है तो 79 की तरफ। अभी ये बात करके उसका इंपॉर्टेंस रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये जोन में फंसा हुआ है 81 एंड 83 के बीच में। लेट इट टू कम आउट ऑफ दिस जोन। अभी $1,000,000 क्वेश्चन क्या है? $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि डॉलर रूपी ऊपर की तरफ फोड़ेगा या नीचे की तरफ फोड़ेगा। एज पर द ट्रेंड मार्च में नेगेटिव कैंडल होना चाहिए एंड नेगेटिव हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है।
एक बार अगर मंथली बेसिस पे 81 के नीचे क्लोज दे देता है या 83 के ऊपर क्लोज दे देता है, इन सच ए केस ₹2 का रेंज ब्रेकआउट पॉसिबल है, यानी आइदर टुवर्ड्स 77 और टुवर्ड्स 85। क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, हमें सिर्फ प्राइस को देखना चाहिए। अभी आते हैं हमारा वीकली पार्ट पे। वीकली पार्ट पे ट्रिपल टॉप का डिस्कशन था एंड रेंज शिफ्ट का था, RSI। यहां पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का एक एक्सपेक्टेशन था। वीकली RSI अगर हम देखेंगे, इट took resistance not exactly at 60 but at 62 and range shift। ये range shift बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बोले तो बहुत कुछ। इसका मतलब क्या है कि any uptake may be sold, keeping above 83 as the stop loss, 83, 83, 25 as the stop loss। यानी आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में आपको अगर हायर लेवल मिलता है, पॉसिबली 80 to 50, 80 to 75 अगर मिलता है, तो 25 पैसे का या 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर ए टारगेट ऑफ 1 to 2 रुपीज। इतना स्ट्रॉन्ग ये। एक बार ये तो हो गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक बार अगर ये 80.95 से 81 के नीचे जाता है तो आपका देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की रूपी में टच 80.00। और एक बात, इसके नीचे एक फ्री फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे 80 के नीचे। बट क्या है, इनविजिबल हैंड्स इसको इतना आसानी से आने नहीं देंगे। एवरी नाउ एंड देन इंटरवेंशंस, बाइंग एंड विल ट्राई टू टेक $1 हायर। उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। जो भी हमने ये कैलकुलेशन किया है ये प्योरली टेक्निकल वे पे है। इनविजिबल हैंड्स का जो बिहेवियर है, द कैरेक्टर्स है, उनका जो एक्शन है, द स्टाइल है, वो टेक्निकल एनालिसिस पे पकड़ता है। वो कब आएंगे, कब जाएंगे, कब डिसअपीयर हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। सो एज पर द टेक्निकल जो भी हमने डिस्कस किया, डिस्काउंटिंग मीन्स अगर इनविजिबल हैंड नहीं रहता है, बट जब इनविजिबल हैंड्स इंटरफेयर करेंगे तो कुछ पता नहीं। कल क्या हुआ, 82.27 पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद RBI भी फिक्सिंग, दैट इज FBIL के रेट के टाइम पे ये 30-35 तक लेके गया। उसके बाद फ्री फॉल। क्यों? मीन्स मेजर पार्टिसिपेंट्स थॉट 80 to 20-25 में इनविजिबल हैंड्स विल प्रोटेक्ट, वेंट लॉन्ग एंड cut their long positions. Again 80 to 10 cut positions, 82 cut positions, because of which ये sharply 81.92 तक गया। वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का कोशिश किया, then closed at 81.97। So that being the case, what next? What next में यही है कि सेल ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। कल जाके अब झट करके शॉर्ट मत कर दो, वेट फॉर द अपटिक एंड देन सेल। अभी आते हैं GBP डॉलर। GBP डॉलर आपका ये लेवल पे 1.19-1.1950 पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है एंड RSI टर्म्स में भी ये आपका 40 पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, ये ट्रेंड लाइन एक हम अगर रेजिस्टेंस डालेंगे, इसके ऊपर क्लोज देने के बाद GBP डॉलर में एक हम अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली पे एक नजर डाल लेते हैं। मंथली पे फरवरी पे एक आपका नेगेटिव कैंडल आया था, उसके बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशंस है RSI क्या ये सपोर्ट लेगा एंड ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेता है मंथली बेसिस पे एंड उसके बाद फरवरी का हाई को तोड़ता है इन द मंथ ऑफ मार्च और इन द मंथ ऑफ अप्रैल, देन ग्रेजुअली इट में मूव हायर। मंथली टाइम फ्रेम। वीकली में आते हैं, वीकली में भी कंसोलिडेट हो रहा है एंड सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। GBP INR यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है बिलो द मच सपोर्ट लेवल।
इसको अगर नीचे जाना है तो कल के डोजी के नीचे क्लोज देना पड़ेगा मंडे ऑनवर्ड्स। यूरो जीबीपी आईएनआर मंथली में भी एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशंस। इट took resistance in the month of February towards 60 and not exactly at 60 but towards 60 and coming down. Weekly में भी 60 के रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। सो जीबीपी आईएनआर एज ए पेयर थोड़ा ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ सकता है एंड इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है वो है आपका 96.50 से 97 के बीच में। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। Euro USD pair cooled off as data that showed inflation in the Eurozone was not as high as investors had feared but remains elevated. Inflation is to 8.5% from 8.6% in January on lower energy prices. ECB minutes. Policymakers are split in February on the type of signal they should send about the ECB's next rate move. Investors now see the ECB's 2.5% deposit rate rising by a combined 100 basis point in March and May, then to around 4.1% at the turn of the year. अभी आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट पे डेली पार्ट पे ये आपका सपोर्ट लिया है 1.05 1.0550 पे एंड ड्यूरिंग द वीक इट टुक रेजिस्टेंस एट द सेंटर बैंड व्हिच इज अराउंड एट 1.0675। इसको अगर ऊपर जाना है तो थर्सडे का हाई, थर्सडे दैट इज 2 मार्च का हाई के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा। एक इंडिकेशन यही है कि डेली आरएसआई ट्राइंग टू टेक सपोर्ट नियर 40। अभी एक हायर टाइम फ्रेम में आते हैं मंथली पे आप देखोगे ये फरवरी वाला जो मंथ है टुक रेजिस्टेंस ऑन सेंटर बैंड एंड नीचे आया है। सो जब तक ये सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस सेल अपटिक्स ऑन मंथली टाइम फ्रेम। एक बार अगर सेंटर बैंड के ऊपर चला जाता है तो हम लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। वीकली पे ये एक सपोर्ट लिया है एंड मूविंग हायर। आरएसआई टर्म्स में हमें देखना है क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे की तरफ आने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी आते हैं यूरो आईएनआर पे। यूरो आईएनआर डेली it broke the immediate support and now at the next support level that is at 86.75 से 87 के बीच में। इसको नीचे जाना है तो फ्राइडे का लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, एल्स थोड़ा सा ऊपर सेल अपटिक्स हम ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम देख सकते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम में मंथली टुक रेजिस्टेंस एट द मेजर रेजिस्टेंस एरिया दैट इज 89 से 91 के बीच में। अच्छा खासा सॉलिड एक रेजिस्टेंस लिया है, नीचे की तरफ आ रहा है बोथ आरएसआई एज वेल एज प्राइस एक्शन टाइप। वीकली में भी ये अभी नीचे आ सकता है। पहले लास्ट वीक तक ये आरएसआई 60 के ऊपर था तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन था। अभी वीकली आरएसआई बिलो 60 सो नीचे आ चुका है। दैट बीइंग द केस ये थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है। एनी अपटिक में बी सोल्ड ऑन डॉलर टाइम फ्रेम ऑल्सो। डॉलर येन ये रिसेंटली एक पीक हमारा है 137.10 रिसेंट हाई, बट द इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 138 वहां पे जा नहीं पाया। यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। इसको अगर ऊपर जाना है तो थर्सडे का हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। अगर नीचे आना है तो आरएसआई बिलो 60 आना पड़ेगा। अभी आते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे मंथली पे इट टुक सपोर्ट एट द एक्सपेक्टेड सपोर्ट जोन एंड मूव्ड हायर। अभी देखना है कि ये ऊपर जाता है या नहीं। मंथली पे आरएसआई क्या 60 के ऊपर रहता है, इन सच केस बुलिशनेस देख सकते हैं। अगर फेल टू मूव अबव 60 एंड ग्रेजुअली 60 के नीचे आ जाता है तो सेल ऑफ एक्सपेक्टेड। वीकली पे सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस ले रहा है। दैट बीइंग द केस वीकली वर्सेस डेली डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला ट्रेंड लग सकता है। दैट बीइंग द केस
डेली पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट डालते हैं समथिंग लाइक दिस, और इसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है एंड उसके बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस करता है, इन सच ए केस डॉलर येन हम 128 के तरफ देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। येन आईएनआर पे ये एक मेजर सपोर्ट जोन पे है, जो बड़ा जोन है आपका 5950 से 6050 के बीच में। आरएसआई टर्म्स में नेगेटिविटी छाया हुआ है, एक हायर टाइम फ्रेम में आते हैं। मंथली पे ये आपका जनवरी वाला डोजी कैंडल था, फरवरी वाला एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड फर्दर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। वीकली एट सेंटर बैंड, इसको अगर यहां से बाउंस बैक करना है तो वीकली बेसिस पे ये कुछ पॉजिटिविटी, कुछ स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा एंड डेली बेसिस पे ये जो ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक मीडियम टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग साइड से खेलना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। डॉलर कैंडी ये आपका 1.35 के बाद अपर रेंज में 1.35 एंड 1.37 के बीच में ही घूम रहा है। सो अभी हमें देखना है ये जो प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है कि उसके बाद किधर जाएगा, क्या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और अगर इसको नीचे की तरफ जाना है तो आरएसआई विल ब्रेक बिलो 60 एंड मूव फर्दर लोअर। क्या होगा डेली बेसिस पे हमें देखना है। एक नजर मंथली एंड वीकली में डाल लेते हैं। मंथली पे काफी कंसोलिडेशन है एंड ऑल्सो आरएसआई टर्म्स में एक रेजिस्टेंस फेस करने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, ओनली 3 ट्रेडिंग डेज हैव गॉन। सो क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है? इन सच ए केस आने वाले दिनों में हम एक अच्छा खासा नेगेटिविटी देख सकते हैं, यानी स्ट्रेंथ इन कैनेडियन डॉलर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली पे ये अप्रोचिंग 60 फ्रॉम बिलो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्या ये नीचे आने वाला है, ये हमें देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर आपका कंसोलिडेशन कर रहा है एट द लोअर एंड एंड ऑल्सो आरएसआई ट्राइंग टू मींस टेक सपोर्ट अराउंड 40। ये आपका 34-35 के भी यहाँ पे आने के बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो स्लाइट इंडिकेशन के ये प्रयास कर रहा है ऊपर जाने के लिए। दैट मीन द केस यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसके ऊपर क्लोज देने के लिए इंतजार करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज देगा तो हम बाय डिप करने का प्रयास कर सकते हैं। मंथली पे एक नजर डाल लेते हैं। मंथली में इट टुक रेजिस्टेंस एट center band and moving down. That being the case, there are higher possibilities on a longer time frame. The Aussie dollar may move towards 0.64 क्योंकि ये dual period Bollinger Band वाला स्ट्रेटेजी का मेजर कैंडिडेट। सो वीकली बेसिस पे क्या ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है? अगर बना रहा है आने वाले दिनों में, देन हमारा जो टारगेट है ये 0.64 उसके तरफ जाने का प्रयास करेगा। अभी आते हैं सीएनएच पे। सीएनएच पे आप देखो कि इट परफेक्टली टुक रेजिस्टेंस एट 0.9 6.9 और ग्रेजुअली ये नीचे की तरफ आ रहा है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी ब्रेक के नीचे आया है। अभी ये जो कैंडल जो ब्रेक किया 1 मार्च का, उसके लो के नीचे जैसे ही क्लोज देगा एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ इन सीएनएच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आरएसआई देखो, आरएसआई इट टुक resistance at 60. That being the case, there are higher possibilities CNH may strengthen or dollar CNH may fall. एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे मंथली आपका देखोगे फरवरी मंथ में एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी एक कंसोलिडेट करे। इसको अगर ऊपर जाना है तो मंथली जो फरवरी मंथ हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो आरएसआई टर्म्स में आप देखोगे सेम सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस, इसको आरएसआई 60 के ऊपर जाना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है 60 एंड नीचे की तरफ आ जाता है, देन यहाँ पे मंथली बेसिस पे सेलिंग। वीकली में परफेक्ट सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस लिया है। परफेक्ट, व्हाट परफेक्ट। दैट बीइंग द केस क्या है? डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड वीकली वर्सेस डेली। डॉलर सीएनएच इज हेडिंग टुवर्ड्स 6.7%।
ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ चुका है। अभी 6.7% कैसे होगा? ये 1 मार्च के लो के नीचे जैसे ही क्लोज देगा, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 6.7। क्या कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है? अगर ये आपका 6.98 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है, जो हमारा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन cease to exist and the calculation or the strategy will fail. UK oil recovered from a slump after Reuters reported that UAE was not planning to exit the OPEC. ऐसे भी मीडियम टर्म में देखोगे कि 79 और 89 के रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाता है, ऑयल प्राइसेस साइडवेज, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हाँ कभी ना। सो हमें इंतजार रहेगा, क्या इंतजार रहेगा? इस रेंज के बाहर निकलने के लिए। मंथली पे ये सेंटर बैंक के यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मंथली बेसिस पे 89.90 is expected to act as a resistance. वीकली बेसिस पे कंसोलिडेट कर रहा है, सो इंतजार है हमें। यूएस 10-year ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी yields slipped on Friday after hitting a new high this week. क्या किया? हाई कहां तक मारा? 4.089, उसके बाद क्लोज दिया 3.95। अभी हमें इंतजार है, ये जो रेड लाइन है दैट इज 3.92, क्या प्राइस मंडे ट्यूसडे को इसके नीचे क्लोज देगा एंड आरएसआई बिलो 60 आ जाएगा? इन सच केस थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस 10-year ट्रेजरी पे। यूएस मंथली में अगर देखेंगे, ये एक आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड का कैंडिडेट है। आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड का एक कैंडिडेट है। ये कैंडिडेट आपका नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट टारगेट इज 3.40 ऑन ए मंथली बेसिस, यानी एक बार यूएस 10-year ट्रेजरी फेड रेट हाइक करना बंद हो गया, पिवट आ चुका, उसके बाद क्या हो सकता है? पिवट आने के बाद ये 3.32 के तरफ मार्च कर सकता है ऑन ए मंथली बेसिस, एंड मंथली बेसिस पे 3.3 के नीचे क्लोज देगा तो 3.3 एंड 4.2, another 90 basis points lower, 3.3 and 90, 2.4, 2.4। ये दिल्ली बहुत दूर है, बहुत लंबा टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूं, सो अभी आप उसका इग्नोर कर सकते हैं। अभी के लिए ये इनसाइड आउटसाइड का फर्स्ट टारगेट ये है आपका 3.40। 3.40 के बाद अगर क्लोज दे देता है नीचे 3.30 के बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, देन 2.4 बहुत दूर है। अभी वीकली पे आते हैं। वीकली पे आप देखोगे एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, एक परफेक्ट रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन। ये जो कैंडल है बहुत ही तगड़ा कैंडल है, बहुत ही तगड़ा कैंडल है। जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, सेल अपटिक्स टक 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 बेचते रहो। वन मोर थिंग, आरएसआई ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस, नॉट एग्जैक्टली एट 60 बट नियर 60। तो आपका डबल इंडिकेशंस, एक तो प्राइस के हिसाब से इन्वर्टेड पिन बार, सो कीपिंग above the high is the stop loss। ये not for US 10-year treasury, I'm discussing the technical analysis perspective से। इस टाइप का अगर कोई इन्वर्टेड पिन बार मिल जाता है आफ्टर a long rally, तो one may look for selling opportunities, keeping the high above the high as the stop loss, target maybe towards 3.50 on a weekly time frame। पहले मैंने मंथली पे डिस्कस किया था, अभी मैं वीकली पे डिस्कस कर रहा हूं, सो दोनों का टाइम फ्रेम अलग है। सो ये हो चुका आपका यूएस 10-year ट्रेजरी। सो अभी के लिए हमारा जो एनालिसिस है यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑलरेडी 30 मिनट्स होने वाला है। माफी मांगता हूं कि इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी फ्लो पे मैं ज्यादा बोल जाता हूं। आप चाहे तो इसको स्पीड, हाई स्पीड 1.25, 1.5 स्पीड में या ज्यादा में डाल के इस वीडियो को जल्द से जल्द सुन सकते हो।
फ्लो को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए थोड़ा लंबा हो चुका है। आशा करता हूं मेरा ये जो प्रयास है टेक्निकल वे पे करेंसीज को देखने का आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स, डॉलर रुपी, जीबीपी डॉलर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, डॉलर येन, ऑल का कॉम्बिनेशन को कैसे फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव देखा जाए। सो अभी के लिए इतना ही। आप सैटरडे संडे को रेस्ट कीजिए, खुद को रिवाइव कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए एंड बी रेडी फॉर द मंडे ऑनवर्ड्स का जो नया ट्रेडिंग एक्टिविटीज होगा उसके लिए। अभी के लिए रखता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय।